नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान गंगा पर। हमारे इस चैनल में हम रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर आते रहते हैं। हमारी आज की कहानी एक कपोतक पक्षी के जोड़े की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी। एक जंगल में दो कपोतक पक्षी रहते थे। बारिश का मौसम था। बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश के कारण दोनों कपोतक पक्षी एक बट वृक्ष के खोल में जाकर बैठ जाते हैं। तभी उनके पास एक तीसरा कपोतक पक्षी उड़ता हुआ और भीगता हुआ आता है। वह तीसरा कपोतक पक्षी उनसे कहता है कि मैं बारिश में भीग रहा हूं, थोड़ी सी जगह मुझे भी दे दीजिए। लेकिन उस बट वृक्ष के खोल में इतनी पर्याप्त जगह नहीं थी कि तीन पक्षी वहां बैठ सकते। पर्याप्त जगह न होने के कारण वह दोनों पक्षी उस तीसरे पक्षी को बैठने के लिए स्थान नहीं दे पाते। अब वह तीसरा भीगता हुआ पक्षी उड़ता हुआ उनके और पास आ जाता है और उनसे जिद करने लगता है। वह उनसे कहता है कि आप मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए। आप इस बारिश के खराब मौसम में मेरी सहायता कीजिए। पहले से बैठे हुए दोनों पक्षी उसे इनकार कर देते हैं। वह उससे कहते हैं कि यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि जिसमें हम आपको भी अपने साथ बिठा सकें, इसलिए तुम्हें अपने लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। तब वह भीगता हुआ पक्षी कहता है कि तुम मूर्ख तो नहीं हो जो मुझे जगह नहीं दे रहे हो। तब वह दोनों पक्षी उसे समझाते हुए कहने लगते हैं कि इस खोल में तीन के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। हम दोनों ही इसके अंदर बड़ी मुश्किल से बैठे हुए हैं। लेकिन भीगता हुआ पक्षी फिर उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों ही मूर्ख हो। वह दोनों पक्षी कहने लगते हैं कि अगर हमारे पास थोड़ी सी जगह भी होती तो हम तुझे जरूर बिठाते, लेकिन आप खुद ही देख लीजिए, हमारे पास इतनी पर्याप्त जगह नहीं है कि हम आपको बिठा सकें। अंततः भीगता हुआ पक्षी उन दोनों के ऊपर जाकर बैठ जाता है। तब वह दोनों पक्षी उस पक्षी को धक्का मारकर खोल से नीचे गिरा देते हैं। वह फिर उड़कर उनके पास आ जाता है और उनके पास आकर फिर से कहता है कि तुम दोनों बिल्कुल ही मूर्ख हो। वह दोबारा जबरदस्ती से उनके ऊपर फिर से बैठ जाता है। उसकी इस प्रकार की जबरदस्ती से गुस्सा होकर वह पक्षी फिर से उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं। काफी समय तक इसी तरह से चलता रहा और वह उड़ता हुआ पक्षी बार बार उनसे यही कहता रहा कि तुम दोनों मूर्ख हो, तुम दोनों मूर्ख हो, तुम दोनों सबसे बड़े मूर्ख हो। उसके बार बार ऐसा बोलने पर भी जब उसे बैठने के लिए जगह नहीं मिली तो वह बारिश में भीगता हुआ पक्षी वहां से उड़कर दूसरी ओर चला जाता है। वह दोनों पक्षी उसी बट वृक्ष के खोल में बैठे रहते हैं। उस पक्षी के चले जाने के बाद बट वृक्ष में जो दो पक्षी बैठे रह जाते हैं, उनमें से उसकी पत्नी ने कहा कि यह पक्षी हमें बार बार मूर्ख कह रहा था। वह ऐसा क्यों कह रहा था? मूर्ख कौन होते हैं? वह दिखते कैसे हैं? आप मुझे इस बात को बताइए। पत्नी की बात सुनकर वह कपोतक पक्षी अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यदि तुम इस कहानी को ध्यान से सुनोगी तो तुम्हें यह पता चलेगा कि मूर्ख कौन होता है। तब वह अपनी पत्नी को कहानी सुनाता है और उसकी पत्नी उस कहानी को बड़े ध्यान से सुनती है। कपोतक पक्षी कहानी सुनाते हुए कहता है कि किसी गांव में एक सेठ रहता था। वह सेठ
बहुत ही दयालु था। उसका एक ही बेटा था जिसकी उसने शादी कर दी। शादी के कुछ दिनों बाद ही वह व्यापार के काम से प्रदेश चला गया। सेठ के लड़के की पत्नी वहीं परिवार के साथ रहती थी। एक दिन दोपहर के समय उस सेठ की बहू कुएं पर पानी भरने गई। जब घड़ा भर गया तो उसे उठाकर कुएं की मंडेर पर रख दिया और अपना मुंह हाथ धोने लगी। तभी कहीं से 4 राहगीर वहां आ पहुंचे। वह राहगीर सेठ के बेटे की पत्नी से कहते हैं, बहन, हम बहुत दूर से आए हैं और हमें बहुत प्यास लगी है, तुम हमें पानी पिला दो। सेठ की बहू को पानी पिलाने में थोड़ी झिझक महसूस हुई, क्योंकि उस समय कम कपड़े पहने हुए थी। उसके पास लोटा या गिलास भी नहीं था जिससे वह पानी पिला देती। इसी कारण वहां उन राहगीरों को पानी पिलाना उसे ठीक नहीं लगा। सेठ की बहू बोली, मैं तुम्हें पानी जरूर पिला दूंगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अगर आपने मेरे सवालों का सही जवाब दे दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं पानी नहीं पिलाऊंगी। लेकिन तभी उनमें से एक राहगीर बोल उठा कि बहन, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या तुम मुझे पानी पिला दोगी? सेठ की बहू ने मुझसे पूछा, आप कौन हैं? राहगीर ने कहा, मैं एक यात्री हूँ, हमें बहुत प्यास लगी हुई है, कृपया आप जल्दी से हमें पानी पिला दीजिए। सेठ की बहू बोली कि यात्री तो संसार में केवल 2 ही होते हैं, आप उन दोनों में से कौन से यात्री हो? अब वह व्यक्ति सोच में पड़ जाता है। वह सोचने लगता है कि हमें तो खुद भी यह पता नहीं है कि हम कौन से यात्री हैं। बेचारा राहगीर सेठ की बहू को कोई जवाब नहीं दे पाता है। तभी दूसरे राहगीर ने सेठ की बहू को पानी पिलाने की विनती की। वह कहता है, बहन, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और प्यास के कारण मेरी हल्क सूखी जा रही है, इसलिए आप मुझे पानी पिला दीजिए। सेठ की बहू ने दूसरे राहगीर से पूछा, अच्छा तो आप बताइए कि आप कौन हैं? दूसरा राहगीर तुरंत बोल उठा, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। सेठ की बहू बोली, भैया, संसार में गरीब तो केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन से गरीब हैं? प्रश्न सुनकर दूसरा राहगीर चकरा गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। जब उसको कोई जवाब नहीं सूझा तो वह चुपचाप हट गया। तीसरा राहगीर बोला, बहन, मुझे बहुत प्यास लगी है, ईश्वर के लिए तुम मुझे पानी पिला दो। बहू ने पूछा कि अब आप कौन हैं? तीसरा राहगीर बोला, बहन, मैं तो एक अनपढ़ गवार हूँ। यह सुनकर बहू बोली, अरे भाई, इस संसार में अनपढ़ गवार तो बस 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? वह व्यक्ति भी सोच में पड़ जाता है। वह सोचने लगता है, मुझे तो खुद भी यह पता नहीं है कि मैं कौन सा अनपढ़ गवार हूँ। वह बेचारा भी सेठ की बहू को कोई जवाब नहीं दे पाता है। अंत में चौथा राहगीर आगे आया और बोला, बहन, मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दें। प्यासे को पानी पिलाना तो बड़े पुण्य का काम होता है। सेठ की बहू बड़ी ही चतुर और होशियार थी। उसने चौथे राहगीर से पूछा कि ठीक है, आप ही बता दीजिए कि आप कौन हैं। यदि तुमने बता दिया तो मैं तुम्हें जरूर पानी पिला दूंगी। वह राहगीर अपनी खीज छिपाते हुए बोला कि बहन, मैं तो बड़ा ही मूर्ख हूँ, आप मुझे पानी पिला दीजिए। सेठ की बहू ने कहा कि मूर्ख तो संसार में केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन से मूर्ख हैं? वह बेचारा भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। चारों बगैर पानी पिए प्यास से ही वहां से जाने लगे तो बहू बोली कि भाई, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है, आप लोग कृपया वहीं चलिए, मैं आप लोगों को पानी पिला दूंगी। चारों राहगीर उसके घर की तरफ चल पड़े। इसी बीच सेठ की बहू ने पानी का घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने
घड़ा रख दिया और अपने कपड़े ठीक तरह से पहन लिए। इतने में वे चारों राहगीर उसके घर पहुंच गए। बहू ने उन सभी को गुड़ दिया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वे राहगीर अपनी राह चल पड़े। सेठ उस समय घर में एक तरफ बैठा यह सब देख रहा था। उसे बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा, इसका पति तो व्यापार करने के लिए प्रदेश गया है और यह उसकी गैर हाजिरी में प्राय मर्दों को घर बुलाती है, उनके साथ हंसती बोलती है। इसे तो मेरा भी लिहाज नहीं है। यह सब देख अगर मैं चुप रह गया तो आगे से इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मेरे सामने इसे किसी से बोलते बतियाते शर्म नहीं आती तो मेरे पीछे ना जाने क्या क्या करती होगी। फिर एक बात यह भी है कि कोई बीमारी अपने आप ठीक नहीं होती, उसके लिए वैद्य के पास जाना पड़ता है। क्यों ना इसका फैसला राजा पर ही छोड़ दूं। यही सोचकर वह सीधा राजा के पास जा पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। सेठ की बातें सुनकर राजा ने उसी वक्त बहू को बुलाने के लिए सिपाही भेज दिए और उनसे कहा, तुरंत सेठ की बहू को राजसभा में उपस्थित किया जाए। राजा के सैनिक सेठ के घर आते हैं और उसकी बहू से कहते हैं कि तुम्हें राजा ने दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया है। राजा के सिपाहियों को अपने घर आया देखकर उस सेठ की पत्नी ने अपनी बहू से पूछा कि क्या बात है बहू रानी, क्या तुम्हारी किसी से कहा सुनी हो गई थी जो उसकी शिकायत पर राजा ने तुम्हें बुलाने के लिए सिपाही भेज दिए? बहू ने सास की चिंता को दूर करते हुए कहा, नहीं सासू माँ, मेरी किसी से कोई कहा सुनी नहीं हुई है, आप जरा भी फिक्र ना करें। सास को आश्वस्त कर वह सिपाहियों से बोली, तुम पहले अपने राजा से यह पूछ कर आओ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बहन, बेटी या फिर बहू के रूप में? किस रूप में मैं उनकी राजसभा में आऊं? बहू की बात सुन सिपाही वापस चले गए। उन्होंने राजा को सारी बात बताई। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पालकी लेकर जाओ और कहना कि उसे बहू के रूप में बुलाया गया है। सिपाहियों ने राजा की आज्ञा के अनुसार जाकर सेठ की बहू से कहा, राजा ने आपको बहू के रूप में आने के लिए पालकी भेजी है। बहू उसी समय पालकी में बैठकर राजसभा में जा पहुंची। राजा ने बहू से कहा कि तुम दूसरे पुरुषों को अपने घर क्यों बुला लाई जबकि तुम्हारा पति घर पर नहीं है? बहू बोली, महाराज, मैंने तो केवल कर्तव्य का पालन किया। प्यासे पथिकों को पानी पिलाना कोई अपराध नहीं है। यह हर गृहिणी का कर्तव्य है। जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी तब मेरे तन पर कपड़े अजनबियों के सम्मुख उपस्थित होने के अनुरूप नहीं थे। इसी कारण उन राहगीरों को कुएं पर पानी नहीं पिलाया। उन्हें बड़ी प्यास लगी थी और मैं उन्हें पानी पिलाना चाहती थी, इसलिए उनसे मैंने मुश्किल प्रश्न पूछे और जब वे उनका उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें घर बुला लाई। घर पहुंचकर ही उन्हें पानी पिलाना उचित था। राजा को बहू की बात ठीक लगी। राजा को उन प्रश्नों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता हुई जो बहू ने चारों राहगीरों से पूछे थे। राजा ने सेठ की बहू से कहा, भला मैं भी तो सुनूं कि वह कौन से प्रश्न थे जिनका उत्तर वे लोग नहीं दे पाए। बहू ने तब वे सभी प्रश्न दोहरा दिए। बहू के प्रश्न सुन राजा और सभासद चकित रह गए। फिर राजा ने उनसे कहा, तुम खुद ही इन प्रश्नों के उत्तर दो। हम अब तुमसे यह जानना चाहते हैं। बहू बोली, महाराज, मेरी दृष्टि में पहले प्रश्न का उत्तर है कि संसार में सिर्फ दो ही यात्री हैं, सूर्य और चंद्रमा। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि बहू और गाय इस पृथ्वी पर ऐसे दो प्राणी हैं जो गरीब हैं। अब मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनाती हूँ। महाराज, हर इंसान के साथ हमेशा अनपढ़ ग्वारों की तरह जो हमेशा चलते रहते हैं वे हैं भोजन और पानी। चौथे आदमी ने कहा था कि वह मूर्ख है और जब मैंने उससे पूछा कि मूर्ख तो दो ही होते हैं, तुम उनमें से कौन से मूर्ख हो,
तो वह उत्तर नहीं दे पाया। इतना कहकर वह चुप हो गई। राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारी नजर में इस संसार में 2 ही मूर्ख हैं? हाँ महाराज, इस घड़ी इस समय मेरी नजर में सिर्फ 2 ही मूर्ख हैं। राजा ने कहा, तुरंत बतलाओ कि वे 2 मूर्ख कौन हैं। इस पर बहू बोली, महाराज, मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं इसका उत्तर दूं। राजा को बड़ी उत्सुकता थी यह जानने की कि वे 2 मूर्ख कौन हैं, सो उसने तुरंत बहू से कह दिया, तुम निसंकोच कहो, हम वचन देते हैं तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। बहू बोली, महाराज, मेरे सामने इस वक्त बस 2 ही मूर्ख हैं। फिर अपने ससुर की ओर हाथ जोड़कर कहने लगी, पहले मूर्ख तो मेरे ससुर जी हैं, जो पूरी बात जाने बिना ही अपनी बहू की शिकायत राज दरबार में की। अगर इन्हें शक हुआ ही था तो यह पहले मुझसे पूछ तो लेते, मैं खुद ही इन्हें सारी बात बता देती। इस तरह घर परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। ससुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बहू से माफी मांगी। बहू चुप रही। राजा ने तब पूछा, और दूसरा मूर्ख कौन है? बहू ने कहा, दूसरा मूर्ख खुद इस राज्य का राजा है, जिसने अपनी बहू की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं किया और सोचे समझे बिना ही बहू को भरी राजसभा में बुलवा लिया। बहू की बात सुनकर राजा पहले तो क्रोध से आग बबूला हो गया, परंतु तभी सारी बातें उसकी समझ में आ गई। समझ में आने पर राजा ने बहू को उसकी समझदारी और चतुराई की सराहना करते हुए उसे ढेर सारे पुरस्कार देकर सम्मान सहित विदा किया। आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।